दो बातें, एक पृथ्वी नष्ट और दो तो संपूर्ण सृष्टि नष्ट। पृथ्वी भी इस भवंडर के भीतर खींची चली जा रही है। ये क्या हो रहा है? कौन है ये? महादेव! 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 विलंब अवश्य किया आपने, किंतु अंततः आने पर विवश हो ही गए ना। आपके अन्य दो देव, ब्रह्मदेव और नारायण, तो भयभीत होकर पूर्व ही भाग चुके। तो अब आप और ये तुच्छ देवता मिलकर क्या क्षति पहुंचा सकते हैं मुझे? अभी भी समय है, मुझे अपना प्रभु स्वीकार करो तो मैं ये सब रोक दूंगा। महादेव! समस्त ग्रह खींचे जा रहे हैं। यह बवंडर बहुत ही प्रचंड है। मुझे ज्ञात नहीं और कितने समय तक हम इसे नियंत्रित कर पाएंगे। अब जो शेष है वो मैं ब्रह्मदेव और नारायण पर छोड़ता हूँ। देवी आदि शक्ति को यहाँ शीघ्र लौटने का दायित्व अब उन्हें निभाना है। कदम्बवन शालया कुछ भरोल्लसन मालया कुचुपमित शैलया गुरु कृपाल सद्वेलया मदारुण कपोलया मधुर गीत वाचालया कयापि घन लीलया कवचिता वयं लीलया। नारायण, प्रणाम देवी त्रिपुर सुंदरी। नारायण, ब्रह्मदेव, मुझे ज्ञात है आपके यहाँ आने का कारण, ज्ञात है आपकी चिंता। आपके और सृष्टि के महासंकट का समाधान मेरे हृदय से प्रकट होगा। मणिमंडप रत्न वेद्यां सिंहासनो परिगतां परिपीत वर्णां। प्रणाम देवी बगलामुखी। नारायण, ब्रह्मदेव,
मैं आपको वचन देती हूँ कि त्रिखुर का नाश अवश्य होगा, शीघ्र होगा। धन्यवाद देवी। माता, त्रिखुर तो मात्र एक असुर था। आप तो अपने किसी भी स्वरूप में उसे उचित पाठ सिखा सकती थी ना? तो फिर आपने माँ बगलामुखी का ही रूप क्यों धारण किया? मात्र एक असुर अवश्य था वो, किंतु अत्यंत चतुर था। उसने अपने पूर्वजों की भूलों से सीखकर एक ऐसा वरदान मांगा जिसका तोड़ निकाल पाना अत्यंत कठिन था। वो वरदान उसे प्रत्येक रूप में रक्षित कर रहा था। उसने 2 वरदान मांगे थे, एक ब्रह्मांडीय बवंडर उत्पन्न करने की शक्ति और दूसरा कि त्रिदेव उसका वध ना कर सके। और हाँ, ये भी कि उसे कोई अन्य विद्यमान विद्या क्षति भी नहीं पहुंचा सके। हाँ, और इसीलिए सर्वप्रथम मेरे लिए आवश्यक था कि मैं एक ऐसी विद्या उत्पन्न करूं जिसका अस्तित्व अभी तक नहीं था, जो त्रिखुर के मस्तिष्क पर नियंत्रण स्थापित कर सके, जो उसकी बुद्धि को निष्क्रिय कर उसके विचारों को अनियंत्रित कर दे। ऐसी कौन सी विद्या उत्पन्न की आपने माता? मोहन, मोहन, मोहन। मोहन विद्या माता? ये क्या है मोहन विद्या माता? मोहन विद्या वो विद्या है गणेश, जिससे किसी को भी सम्मोहित कर उसकी बुद्धि और विचारों को भी स्तंभित किया जा सकता है। तो आपने उस विद्या का प्रयोग किस प्रकार किया माता? एरावत, संभालो अपने आप को और बल लगाओ। अन्य देवता भी क्लांत हो रहे हैं, अधिक समय तक नहीं टिक सकेंगे वो भी। महादेव, अधिक समय तक स्थिर नहीं रह पाऊंगा मैं। चंद्रदेव, संभालिए अपने आप को। महादेव, महादेव, चंद्रदेव, व्यर्थ है आपके सब प्रयास महादेव। अधिक समय तक मेरे बवंडर से सुरक्षित कहां रह सकेंगे आप? वही प्रश्न तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। अपनी सुरक्षा का क्या उपाय करोगे त्रिखुर? अब तुम्हारा अंत निकट है त्रिखुर।
है ये देवी? मध्ये सुधात्री परिपीत वर्णा। कौन है ये देवी जिन्हें देखकर अकारण ही भयभीत हो रहा हूं मैं? ये क्या महादेव, त्रिदेव स्वयं कुछ नहीं कर सके तो उन्होंने एक देवी को भेज दिया। मेरा भला क्या कर सकेगी ये देवी? ये पाश कैसा है जिसे मुझ पर केंद्रित कर रही है ये देवी? और ब्रह्मदेव को दिए वचन के अनुसार मैंने अपने देवी बगलामुखी रूप में प्रकट होकर मोहन विद्या की रचना की और उससे त्रिकुर को प्रभावित किया। अस्त्र शस्त्र की शक्ति नहीं, मात्र ये लघु परी उत्पन्न हुई है इस पाश से। इस मायाविनी को तो मैं ही कुचल दूंगी। नहीं नहीं दुर्मुखा, तुम पीछे हटो, इसका अंत तो मैं ही करूंगी। तुम रहने दो, इसे तो मैं अपने ही हाथों से कुचल कर खा जाऊंगी। ये मेरा अधिकार है, हटो प्रथामती। नहीं जाने दो स्वामी, मैं इसको खाऊंगी। तुम दूर रहो प्रथामती। ये कैसा परिवर्तन आ गया है इस परी में? ये क्या करने जा रही है अब? महादेव, अब मैं यहाँ उपस्थित हूँ तो अब जो भी करना है मुझे ही करना है, इसीलिए अब आप और देवताओं को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। देवगण, अपने बंधन हटा लीजिए। कार्य पृथ्वी एवं अन्य लोगों की रक्षा, जिसके लिए मेरा त्रिकुर के बवंडर को रोकना अति आवश्यक था। दुर्मुखा, स्वामी का बवंडर थम गया। हाँ प्रथामती, परंतु ये सब कैसे हुआ और किसने किया? अब स्वामी क्या करेंगे हमारे? फिर मैंने सभी लोगों को उनके स्थान पर स्थित कर दिया, क्योंकि प्रत्येक जीव की शक्ति मेरी ही तो शक्ति है। संसार में विद्यमान कोई भी शक्ति अर्थात मेरी शक्ति, ये नक्षत्र और ग्रह भी मेरी ही शक्ति से अपने स्थान पर स्थित है। इसलिए मैंने स्वयं को ही निर्देश देकर सब कुछ यथावत कर दिया। स्वामी, प्रभु, आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं? हाँ स्वामी, ये देवी तो आपके सारे किए धरे को ध्वस्त कर रही है। स्वामी, कुछ शीघ्र कीजिए ना स्वामी। और फिर मेरी मोहन विद्या ने त्रिकुर को पूर्ण रूप से भ्रमित कर दिया। पुत्र त्रिपुर, ब्रह्मदेव यहाँ इतनी निश्चिंतता के भाव के साथ, ये कैसे संभव है? अब
अभी तक तो पृथ्वी को बवंडर के भीतर होना चाहिए था। वो अभी तक अपने स्थान पर कैसे है? मेरा बवंडर कैसे रुक गया? और महादेव एवं देवता कहां गए? ब्रह्मदेव, दो बातें। एक, क्या किया आपने? और दो, मेरी योजना चक्र को बाधित करने का दुस्साहस कैसे किया आपने? हाँ प्रभु, हम भी। बस शांत हो जाओ तुम दोनों। मैं वार्तालाप कर रहा हूं, तुम दोनों हमारे मध्य मत आओ। पुत्र, तुम्हारी विजय हो गई। अंततः तुम विजयी हुए। विजयी हुआ मैं? विजयी हुआ? ब्रह्मदेव, कैसे? क्या अर्थ है आपका ब्रह्मदेव? स्वामी विजयी हुए? विजय हुए? कैसे विजय हुए? पुत्र, तुमने मुझे, नारायण को और महादेव को अपने समक्ष नतमस्तक करने के लिए ये बवंडर रचा। उस क्रम में ये बवंडर पृथ्वी से निम्न सभी ग्रहों को अपना ग्रास बना चुका है। हम इसे रोकने में असमर्थ रहे। नारायण और महादेव दोनों असफल होकर अपनी पराजय स्वीकार कर यहाँ से प्रस्थान कर गए हैं। देवराज इंद्र और अन्य सभी देवता जब इस बवंडर में समाहित हुए, इसीलिए जब इसके स्वामी अर्थात तुम्हारा उद्देश्य पूर्ण हो गया, तब थम गया ये बवंडर और सभी लोगों को बाहर फेंककर उन्हें उनके स्थान पर पुनः स्थापित कर दिया इसने। जो चाहते थे वो प्राप्त हो गया तुम्हें। तो फिर आप सभी यहाँ क्यों आए हैं ब्रह्मदेव? ये स्वामी ऐसे विचित्र प्रश्न क्यों कर रहे हैं? क्या अर्थ है इनका? पुत्र, तुम तो अत्यधिक बलशाली असुर बन चुके हो। मुझे तो पूर्व में तुम्हारा आदेश स्वीकार कर लेना चाहिए था, किंतु अब तुम्हारी इस विजय का साक्षी बनने के बाद तुम्हारी अपार शक्ति से प्रभावित होकर मित्र बनने आया हूं तुम्हारा। मेरी भी यही इच्छा है कि तुम समस्त ब्रह्मांड के सम्राट के पद पर स्थापित हो जाओ। मेरा सुझाव है कि तुम पूर्ण रूप से इस बवंडर को दूर कर दो। अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। स्वामी, मेरे विचार से आपको। बस चुप रहो तुम दोनों। दिखाई नहीं देता कितने महत्वपूर्ण वार्तालाप के मध्य में हूं मैं। स्वामी की दुत्कार स्वीकार है मुझे, किंतु कहीं उनकी हमारी बात ना सुनने से उनको हानि ना हो जाए। स्वामी एकाएक ऐसा व्यवहार क्यों करने लगे? ब्रह्मदेव, बात तो आप उचित कह रहे हैं, तो उचित है फिर। ये सब क्या कर रहे हैं स्वामी? पुत्र त्रिपुर, तुम मुझे अपने राज्य में लेकर चलो। मैं तुम्हें शासन करते देखना चाहता हूँ। ये भी सर्वथा उचित ही है। क्या हुआ गणेश? कोई प्रश्न है? माता, माँ बगलामुखी रूप में आपने उस बवंडर को तो थाम लिया। सभी लोग बवंडर से मुक्त हुए और आपने उन्हें उनके स्थानों पर पुनः स्थित भी कर दिया। तो फिर फूफा जी ने प्रकट होकर त्रिखुर से ये क्यों कहा कि वो विजयी हुआ है? पुत्र गणेश, देवी बगलामुखी वो शक्ति हैं जो अपने शत्रुओं की बुद्धि को स्तब्ध कर अपने नियंत्रण में लेने में समर्थ हैं। देवी ने अपनी मोहन विद्या का प्रयोग किया त्रिखुर पर, जिसके कारण त्रिखुर की बुद्धि
उसे ही भ्रमित करने लगी। वहां मैं उसके समक्ष नहीं था, एक भ्रम था। मात्र एक भ्रम? मेरा सुझाव है कि तुम पूर्ण रूप से इस बवंडर को दूर कर दो। स्वामी, मेरे विचार से आपको... बस चुप रहो तुम दोनों। दिखाई नहीं देता कितने महत्वपूर्ण वार्तालाप के मध्य में हूं। ये क्या कह रहे हैं स्वामी? यहाँ तो कोई भी नहीं। जब यहाँ कोई नहीं तो फिर किसके साथ वार्तालाप कर रहे हैं वो? माता, अब मैं समझ गया। फूफा जी ब्रह्मदेव वास्तव में त्रिखुर के समक्ष नहीं थे। आपने अपनी मोहन विद्या से उनके वहां होने का भ्रम उत्पन्न किया था। किंतु माता, आप त्रिखुर का मस्तिष्क किसी के स्वर अथवा किसी अप्सरा के माध्यम से भी तो नियंत्रित कर सकती थी। फिर आपने ब्रह्मदेव का ही भ्रम क्यों उत्पन्न किया? त्रिखुर पूर्व में मेरा भक्त था, उसने मेरी तपस्या की थी। इसके लिए आवश्यक था कि त्रिखुर मेरे उस स्वरूप को देखे जिसके प्रति कभी उसके मन में सम्मान था, जिस पर उसे विश्वास था। देवी बगलामुखी त्रिखुर के मस्तिष्क को नियंत्रित नहीं कर रही थी। उनके द्वारा त्रिखुर को मोहन विद्या से प्रभावित करने का एक और बड़ा कारण था। उसके अहंकार का नाश कर उसे सन्मार्ग पर लाने का एक अवसर देना था। फिर क्या हुआ माता? फिर त्रिखुर ब्रह्मदेव को अपने भवन में ले गया गणेश। ये ज्ञात नहीं, बार बार इर्द गिर्द किधर देख रहे हैं स्वामी। मुझे तो बस इतना ही स्मरण है कि वो नन्ही परी स्वामी के निकट आई और अदृश्य हो गई। मेरे विचार से ये उसी माया देवी का किया धरा है जो आकाश में प्रकट हुई थी। परंतु अब तो वो चली भी गई और ये संपूर्ण घटनाक्रम, उसका ये परिणाम मेरी समझ से तो परे है। उच्चाटन, उच्चाटन, उच्चाटन। उच्चाटन? हाँ, मैंने उच्चाटन विद्या उत्पन्न की, जिससे किसी को भी विक्षिप्त बनाया जा सकता है, जिससे वो विचित्र व्यवहार करने लगता है, जो नहीं कहना चाहिए वो कहने लगता है, जो नहीं करना चाहिए वो करने लगता है। और अब यही अवस्था त्रिखुर की भी होने वाली थी। आओ देखते हैं क्या हुआ। स्वामी, आप रुक क्यों गए? आप कुशल तो है ना? आपको अपने साथ अपने राजमहल में पाकर मैं कृतार्थ हुआ। सर्वथा कुशल है स्वामी। प्रतीत होता है मेरा ही सम्मान करने के लिए यहाँ रुके थे। ये मूढ़ बुद्धि गुरुपा क्या समझेगी? स्वामी मुझे मेरी बुद्धि, मेरे उनके प्रति निष्ठा के लिए सम्मानित करने हेतु मुझे संबोधित कर रहे हैं। आइए, मैं स्वयं आपको राजमहल के भीतर ले चलता हूँ। अवश्य असुर सम्राट,
अवश्य। मेरा इतना सम्मान, किंतु ये तो होना ही था। इसी पल की प्रतीक्षा तो मैं कब से कर रही थी। ये विचित्र दृश्य मेरी उच्चाटन विद्या से उत्पन्न भ्रम के कारण प्रस्तुत हो रहा है। आइए। ये इस प्रकार नतमस्तक होकर दुष्टों को भीतर क्यों ले जा रहे हैं असुर सम्राट? ये जो भी हो रहा है सर्वथा अनुचित है। मैं अभी जाकर असुर महारानी देवी तृप्ता को सूचित करता हूँ। आपके राजभवन में आपका स्वागत है। आहा, मेरा राजभवन। इतना कर्ण प्रिय संवाद, मेरा इतना सम्मान, अति आनंदित हूँ मैं आज। असुर सम्राट त्रिखुर की जय हो, असुर सम्राट त्रिखुर की जय हो, असुर सम्राट त्रिखुर की जय हो, असुर सम्राट। मात्र मेरी जय जयकार क्यों कर रहे हो तुम? इनकी क्यों नहीं? अवश्य सम्राट, इनकी भी जय, इनकी भी जय हो, इनकी भी जय हो, इनकी भी जय हो, इनकी भी जय हो, इनकी भी जय हो। मेरी जय जयकार हो रही है यहाँ। असुर सम्राट की प्रथम सेविका हूँ मैं, तो मेरी जयकार तो होनी ही चाहिए। इनकी भी जय हो, इनकी भी जय हो। हाँ, अब उचित है। आइए, आप अपनी राजसभा में प्रवेश कर अपना स्थान ग्रहण करें। ये क्या कर रहे हैं असुर सम्राट? इन चाटुकार मूर्खाओं का इतना आदर क्यों कर रहे हैं असुर सम्राट? आइए। अब अपना आसन स्वीकार करने की कृपा कीजिए। असुर सम्राट इन्हें सर्वोच्च आसन प्रदान कर रहे हैं। तो क्या अब ये मूर्खाएं हमसे भी उच्च आसन पर स्थित होंगी? ये मूर्खा यहाँ तक क्यों आ गई? स्वामी तो मुझे ही संबोधित कर रहे थे। स्वामी मेरा सम्मान कर रहे हैं, तो ये कुरूपा क्यों मुस्कुरा रही है? व्रथामती, हटो यहाँ से। वो आसन मेरा है। स्वामी मुझसे बात कर रहे थे। कदापि नहीं, इस आसन पर सिर्फ मेरा अधिकार है। नहीं नहीं, तुम हटो मेरे मार्ग से। बहुत हुआ। ये क्या कर रही हो तुम दोनों? स्वामी, इस मूर्ख को ये भवन त्याग करने का आदेश दीजिए। आपकी नवीन मंत्री होने के नाते मैं इसे यहाँ से निष्कासित करती हूँ। तो स्वामी, आप भी इसे बता ही दीजिए कि इस आसन की नवीन मंत्री मैं हूँ, और मैं चाहती हूँ कि इस कुरूपा का शीश इसके धड़ से विलग कर दिया जाए। व्रथामती, किसने कहा तुम दोनों को कि इस आसन पर तुम दोनों में से कोई प्रतिष्ठित होगा? स्वामी, ये क्या कह रहे हैं? ये आसन ना मेरा है और ना इसका। तो फिर कौन स्थित होगा इस पर? इस आसन पर प्रभु स्थित होंगे। किंतु यहाँ तो कोई भी नहीं है। पर इस रिक्त स्थान की ओर क्यों संकेत कर रहे हैं स्वामी? क्षमा कीजिए प्रभु, ये दोनों आरंभ से ही भिन्न भिन्न उत्पात उत्पन्न करती रही हैं। परंतु आप चिंता न करें, आप आसन ग्रहण करें। मूर्खों, हट जाओ इनके मार्ग से। किसके मार्ग से हटना है? असुर सम्राट हमें कहाँ हटने का आदेश दे रहे हैं? दूर हो जाओ इनके मार्ग से। कहाँ?
आइए प्रभु, आसन ग्रहण कीजिए। असुर सम्राट त्रिखुर को ये क्या हुआ है? मैं तो इससे ही अचंभित था कि वो इन दोनों मूर्खाओं को आसन पर बिठा रहे हैं, किंतु अब तो और भी विचित्र स्थिति हो गई है। वो किसी और को वहां स्थित होने का अनुरोध कर रहे हैं, किंतु वहां तो कोई है ही नहीं। मंत्रियों और सभासदों, दो बातें। एक, तुम सबको ज्ञात तो होगा ही कि मैंने नारायण और महादेव को परास्त कर दिया है और इंद्र एवं सभी देवता मेरे बवंडर की भेंट चढ़ चुके हैं। और दो, मैं इस ब्रह्मांड का निर्विवादित एक छत्राधिपति बन गया हूं। ये सब क्या अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं महाराज? ये अकस्मात क्या हो गया महाराज को? मेरी धृष्टता क्षमा कर दें असुर सम्राट, किंतु हमने तो इसके विपरीत ही कुछ सुना था। पुत्र त्रिकोर, मुझे खेद है, जिसकी मुझे शंका थी वही सत्य हुआ। क्या हुआ प्रभु? क्या शंका थी आपकी? ऐसा क्या सत्य है जो आपको दुखी कर रहा है? मुझे आशंका थी कि तुम्हारे राज्यसभा के अधिकांश मंत्री तुमसे ईर्ष्या करते हैं और यही ईर्ष्यालु मंत्री तुम्हारे ब्रह्मांड के स्वामी बनने के प्रयास में बाधा बन रहे थे। उचित थी मेरी शंका। मैं तुम्हारे राजकाज का निरीक्षण करने इसलिए आया था कि सत्य ज्ञात कर सकूं और तुम्हें सावधान कर सकूं। किंतु प्रभु, ये शंका क्यों जागृत हुई आपके मन में, और ऐसा क्यों प्रतीत हुआ कि ये सत्य भी है? सत्य तो तुम्हारे समक्ष है पुत्र। तुम ब्रह्मांड विजेता बनकर आए हो और तुम्हारे मंत्री तुम्हारी इस महान उपलब्धि पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, तुम्हारे कथन पर संदेह करने का दुस्साहस कर रहे हैं। हाँ, ये उचित है प्रभु। ऐसा तो कदापि नहीं होना चाहिए। धन्यवाद प्रभु। मुझे ज्ञात है आप मुझे उचित मार्गदर्शन देंगे। स्वामी, अब मैं और शांत नहीं रह सकती। आप किससे बातें कर रहे हैं? देखा पुत्र त्रिकुर तुमने, ये रहा प्रमाण इनकी ईर्ष्या का। तुमने अपनी राज्यसभा में मुझे इतना महत्वपूर्ण स्थान दिया और ये लोग मुझे अनदेखा कर मेरी उपेक्षा कर रहे हैं, वो भी तुम्हारे समक्ष, जैसे कि तुम कोई विक्षिप्त असुर हो। तो मैं ही दिखाता हूं इन्हें कि एक विक्षिप्त असुर क्या क्या कर सकता है। बस बहुत हुआ। दो बातें। एक, तुम्हारा अधिपति हूं मैं, सेवक नहीं। मुझसे प्रश्न करने वाले, मुझ पर उंगली उठाने वाले होते कौन हो तुम? और दूसरी, इनकी अवहेलना कभी नहीं सहन करूंगा मैं। सब के सब अभी के अभी नतमस्तक हो जाओ इनके समक्ष। किंतु असुर सम्राट, हम किसके समक्ष झुके, किसका आदर करें? आसन पर तो कोई है ही नहीं। इधर आओ। मेरे आदेश की अवहेलना कर रहे हो तुम। लो,
इसका दंड सहो अब। नहीं, नहीं, नहीं। बुद्धिमानी तो इसी में है कि स्वामी जो भी कह रहे हैं उसे शांति पूर्वक स्वीकार कर लो, अन्यथा ताड़ना झेलनी होगी। नवीन मंत्री की जय हो, 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 नवीन मंत्री की जय हो। कदाचित तुम दोनों इतनी मूर्ख नहीं जितना मैंने तुमको समझा था। जब से हम यहाँ आए हैं तुम सभी दुष्ट मेरे प्रभु की अवहेलना कर रहे हो, क्योंकि मेरे प्रति ईर्ष्या से भरे हुए हो तुम सभी। और अब ताड़ना के भय से अचानक इन दोनों को वो दिखाई देने लगे। अब और कौन शेष है जिसे प्रभु दिखाई नहीं दे रहे हैं? बोलो। हाँ, मुझे भी दिखाई दे रहे हैं। हाँ, मुझे भी दिखाई दे रहे हैं। हाँ असुर महाराज, मैं तो शुरू से ही देख रहा हूँ इन्हें, वो तो हमारे साथ ही हैं। नवीन मंत्री की जय हो, नवीन मंत्री की जय हो, नवीन मंत्री की जय हो, नवीन मंत्री की जय हो। भय के बिना आदर प्राप्त नहीं होता। अब उचित मार्ग पर आए हैं ये सभी। अब उचित है पुत्र, परंतु अभी एक कार्य शेष है। अब तुम ब्रह्मांड के अधिपति हो, इसलिए तुम्हारे राज्य के नियम और तुम्हारे मंत्रियों के कार्यभार पूर्व के समान नहीं रह सकते। इसलिए तुम्हें अपने मंत्रियों को नवीन दायित्व देने होंगे, उनका कार्यभार बढ़ाना होगा। अब संपूर्ण ब्रह्मांड का भार जो है तुम्हारे ऊपर। आप सर्वतः उचित कह रहे हैं प्रभु। अब क्या कह दिया उस महापुरुष ने? मैं ब्रह्मांड का सम्राट हूं, तो मैं अपने मंत्री परिषद में कुछ परिवर्तन करूंगा। सभी मंत्रियों को नवीन दायित्व दूंगा और इसका प्रारंभ होगा सेनापति से। युद्ध भूमि हो अथवा राजसभा, संकट का सामना सर्वप्रथम मुझे ही क्यों करना होता है? ये क्या कर रहे हैं असुर सम्राट? समझ गए ना सेनापति? समझ गया। असुर सम्राट ने जो कहा उसमें समझने योग्य कुछ कहा था, किंतु यदि मैंने ऐसा कहा तो कदाचित मैं उनके हाथों प्रताड़ना का भागी बनूंगा। अवश्य असुर सम्राट, मैं सब समझ गया। मुझे अपने नवीन दायित्व स्वीकार है असुर सम्राट। सेनापति समझ गए, किंतु मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। कदाचित ये मेरी बुद्धि की कमी तो नहीं? जी। और सुनो, तुम्हारे लिए समझ गए ना तुम सब? जी असुर सम्राट, सब समझ गए। असुर सम्राट, सब समझ गए। असुर सम्राट। और तुम दोनों के लिए एक अत्यंत विशेष कार्य है।
जी स्वामी, उचित है, हम समझ गए। रुको दुर्मुखा, तुम्हारे लिए जी स्वामी। क्या हो गया है हमारे महाराज को? संपूर्ण सृष्टि को नियंत्रण करने की शक्ति है, आज वो स्वयं अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। वो दुष्ट अपनी विक्षिप्त बुद्धि से संपूर्ण सृष्टि को संकट में डाल रहा था और आपने उच्चाटन विद्या का प्रयोग कर उसे वास्तव में विक्षिप्त बना दिया। किंतु अभी तो उसे और सीख प्राप्त होनी थी ना माता? नाथ, स्वामी, ये कैसा बेतुका व्यवहार कर रहे हैं आप? बेतुका व्यवहार? क्या अर्थ है तुम्हारा? सर्वप्रथम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे संस्कार कहाँ हैं? चलो मेरे प्रभु के सामने नतमस्तक हो जाओ, प्रणाम करो इन्हें। स्वामी, क्या हुआ है आपको? जहाँ कोई नहीं है वहाँ किसे प्रणाम करूं मैं? नहीं, मेरा भक्षण मत करो, मेरा भक्षण मत करो। मत करो मेरा भक्षण। स्वामी, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं आपका भक्षण कैसे कर सकती हूँ स्वामी? दूर दूर हटो, दूर हटो मुझसे। मेरा आखेट करने से क्या प्राप्त होगा तुझे? दूर हटो, दूर हटो। स्वामी, ये क्या कर रहे हैं आप? स्वामी, 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 आहत हो जाऊंगी मैं। रुकिए स्वामी। हटो, हटो, दूर हटो, दूर हटो। बचो असुर सम्राट से, वो कुछ भी फेंक रहे हैं, यहाँ से हटने में ही भलाई है। बचो। अरे मूर्ख मंत्रियों, हटने में नहीं, छुपने में ही भलाई है। छुप जाओ, छुप जाओ। स्वामी, स्वामी, ये क्या कर रहे हैं आप? आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना, अन्यथा मेरा ये खड़क तुम्हारा अंत कर देगा। पुत्र त्रिकोण, क्या कर रहे हो ये? अपनी पत्नी पर आक्रमण करने के लिए इतने तत्पर क्यों हो तुम? पत्नी नहीं, पत्नी नहीं प्रभु, वो तो बाघिन है। बाघिन? ये तो रानी तृप्ता है। तो वो बाघिन कहाँ गई? यहीं तो थी अभी, किंतु अब मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही? ये मुझे क्या हो रहा है? प्रभु, ये सब क्या हो रहा है? मुझे भ्रम क्यों हो रहा है प्रभु? जो नहीं है वो क्यों दिखाई दे रहा है मुझे? पुत्र त्रिकोण, कदाचित इसके पीछे वो नन्ही परी है जिसने तुम्हारे मस्तिष्क पर दंश किया था। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, अब स्मरण आ गया मुझे। किससे बात कर रही हैं स्वामी? किंतु अब मुझे क्या करना चाहिए? उस दंश के प्रभाव से मुक्त कैसे होऊं मैं प्रभु? पुत्र त्रिकोण, प्रतीत होता है कि वो परी तुम्हारे शरीर के भीतर स्थित हो चुकी है। उसी के कारणवश तुम्हें ये सारे भ्रम हो रहे हैं। तुम्हें उस परी को अपने शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा। हाँ प्रभु, यह उचित होगा। मैं उसे बाहर निकाल दूंगा। किंतु मैं यह कैसे करूं प्रभु? उसका तो एक ही उपाय है, स्वयं अपने शरीर को
ताड़ना देनी होगी तुम्हें। हाँ प्रभु, यह उचित होगा। बाहर निकाल, बाहर निकाल। तुझे क्या लगता है मेरे भीतर मैं तुझे स्थित रहने दूंगा? बाहर निकाल। स्वामी ये क्या कर रहे हैं? अरे कोई रोको इन्हें। स्वामी की बुद्धि को ये कैसा रोग लगा है? इनका मानसिक संतुलन क्यों और कैसे बिगड़ गया? बाहर आओ। स्वामी रुक जाइए, ये क्या कर रहे हैं आप? बाहर आओ। रुकिए महाराज, महाराज रुकिए, रुकिए महाराज, महाराज महाराज रुकिए, महाराज 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 रुकिए, महाराज रुकिए, रुकिए महाराज। निकाल बाहर, मैं तुझे बाहर निकाल के रहूंगा। निकाल बाहर, यह भी निकाल दूंगा, यह भी निकाल दूंगा। क्या हो गया स्वामी को? स्वामी ने अपनी कैसे दुर्दशा कर ली? मैं क्या करूं? कैसे उनका उपचार करूं? स्वामी ये चींटी से भयभीत हो रहे हैं। ब्रह्मांड विजेता असुर सम्राट इस चींटी से भयाक्रांत हैं। हटाओ, हटाओ। इसको हटाओ, इसको हटाओ, इस भयानक विकराल जीव को हटाओ। सैनिकों, सेनापति, सेनापति, इसे हटाओ, बचाओ, बचाओ। स्वामी किसे फेंके महाराज? यहाँ तो कोई भी नहीं। शांत हो जाइए। हटाओ, हटाओ, हटाओ उसको। महाराज, अरे तुम लोग क्या हो कर रहा रहे हो? हटाओ उसको, अरे हटाओ इसे मेरे सामने से। स्वामी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। स्वामी क्या कर रहे हैं आप? पूरी सेना बुलाओ, सेना बुलाओ, स्वामी शांत हो जाइए। सेना बुलाओ। चलो, चलो, छोड़ो, चलो, हटाओ मेरे सामने से। रुक जाइए स्वामी। वो सब मेरा वध करना चाहते हैं मेरा। सबको ईर्ष्या है मुझसे, मुझे मारना चाहते हैं। ब्रह्मदेव उचित कहते हैं, मेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं लोग। जल है उस जलाशय में। मुझे प्यास लगी है, मुझे जल चाहिए। जल। पकड़ लिया। अब तुम्हारा भोजन करूंगा मैं। ये मीन नहीं, कंकड़ है। मैं कंकड़ खा रहा था, इसीलिए आहत हो गया मैं। ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव, देखिए क्या अवस्था हो गई मेरी। ये सब क्या कर रहा हूं मैं? ब्रह्मदेव, ऐसा विक्षिप्त क्यों हो गया हूं मैं? क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव। मेरी मोहन और उच्चाटन विद्याओं से त्रिकुर पूर्ण रूप से विक्षिप्त हो चुका था और अब उसकी ये दुर्दशा देखकर मुझे उस पर दया आ रही थी।
माँ हूँ ना मैं अपनी दुष्ट, दुराचारी और पथभ्रष्ट संतान को भी सुधरने का एक अवसर अवश्य देती। और वो अवसर मैंने त्रिकुर को भी दिया। सिंहासनो परिगता परिपीत वर्षा पीतांबरा भरणमाल्य सिंहासनांगी देवी स्मरामिकृत मुक्तर्वैरि जिह्वा। माता, दया की सागर है आप। आपने कठोर होकर त्रिखुर को उचित पाठ सिखाया और फिर उसे क्षमा भी कर दिया। हाँ माता, आपने त्रिखुर को सुधरने का एक अवसर दिया, तब तो वो असुर पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गया होगा ना? मैंने उसे सुधरने का एक अवसर अवश्य दिया, किंतु उसने इस अवसर का लाभ कहाँ उठाया? आश्चर्य, तो क्या इतना सब होने के पश्चात भी उस असुर का विवेक जागृत नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ है मुझे, पुनः कुशल हो गया हूं मैं। अजय हूं मैं, अविनाशी हूं, ब्रह्मांड विजेता, सर्वशक्तिशाली त्रिखुर हूं मैं, त्रिखुर हूं मैं, त्रिखुर हूं मैं। और अब मैं इन अहंकारी देवताओं को उनका उचित स्थान बताकर ही रहूंगा। ये क्या है? क्या प्रयोजन है इस देवी के यहां प्रकट होने का? ओह, तो आपके ही कारण विक्षिप्त अवस्था में पहुंचकर मैं इतना विचित्र व्यवहार कर रहा था। देवी, दो बातें। एक, अपनी मायावी शक्ति का भरपूर प्रयोग किया है आपने मुझ पर, मुझे प्रभावित कर रोकने का पूर्ण प्रयास किया है आपने। और दो, किंतु असफल हो गई आप। देखिए, मैं पुनः कुशल हो गया, इतनी अपार शक्ति है मेरी। त्रिखुर, तू अब अपना अंतिम अवसर भी गवा चुका है। मैं त्रिखुर किस प्रकार अपने अवसर का प्रयोग करता हूं, यह अभी आपको ज्ञात होगा देवी। मेरी शक्ति मुझ पर ही लौटा दी इस देवी ने। आते हैं देवी। एक, ब्रह्मांड का विजेता त्रिखुर हूं मैं, ब्रह्मांड का विजेता त्रिखुर हूं मैं। मुझसे उलझने का परिणाम ज्ञात भी है तुम्हें। मैंने नारायण को आतंकित करके लौटा दिया, अपनी शक्ति के प्रभाव से ब्रह्मदेव को भी झुका दिया। और वो महादेव
महादेव मेरे भय से आक्रांत होके कहीं दूर ही चले गए। हटो और मैं आपकी सृष्टि को नष्ट कर दूंगा, आपके इस दुस्साहस का दंड दूंगा। दंड तो अब तुझे प्राप्त होगा। ये देवी तो रौद्र रूप धारण कर मेरी ओर ही बढ़ी आ रही है। अत्यंत भयंकर प्रतीत हो रही है ये देवी। कदाचित पीछे हटने में ही मेरी भलाई है। नारायण, ब्रह्मदेव और मेरे स्वामी महादेव के प्रति इतने अपमानजनक शब्द बोलने का साहस भी कैसे किया तुमने? जिस जिवा से तुमने त्रिदेवों का अनादर किया है, जिस जिवा से तुमने ये कहा है कि तुम मेरी ही सृष्टि को नष्ट कर दोगे, अब उस जिवा को ही खींच लूंगी मैं। ये देवी, ये तो यहां भी उपस्थित है। अब मैं तुम पर मोहन उच्चाटन के साथ साथ मारण विद्या का भी प्रयोग करूंगी। ये क्या करने जा रही है? जय जय हो जय मां बगलामुखी, जय जय हो जय मां बगलामुखी, जय जय हो जय मां। ये विकराल आकृतियां मुझ पर आक्रमण करने जा रही है। कहां भागूं? कैसे करूं अपनी रक्षा? इन्होंने तो घेर लिया है मुझे। नमः शिवाय, नमः शिवाय। वो त्रिकुट जो ब्रह्मांड पर विजय पाने का स्वप्न देख रहा था, मैंने उसे कण कण में खंडित कर रसातल पर बिखेर दिया। ऐसी है मेरी मोहन, उच्चाटन और मारण शक्तियां। जिस प्रकार त्रिकुट ब्रह्मांडीय बवंडर उत्पन्न कर सृष्टि का विनाश करने के लिए तत्पर था, उसी प्रकार हमारे मन में उत्पन्न होने वाले अनुचित पापमयी विचार हमारे सद्गुणों का नाश करते हैं, और उन पापमयी विचारों को, उन अनुचित इच्छाओं को मिटाना मेरा कर्तव्य है। हाँ माता। और आज त्रिकुट के उदाहरण से मैं सभी को सावधान भी करना चाहती हूँ। मेरी देवी बगलामुखी की शक्तियों से जिस प्रकार त्रिकुट का नाश हुआ, वो मेरे साधकों को भी प्राप्त हो सकती है, किंतु जो भी मेरी किसी भी शक्ति का अनुचित प्रयोग करेगा, मोहन
उच्चाटन और मारण शक्तियों से किसी भी जीव को हानि पहुंचाने का प्रयास करेगा, मैं दर्द स्वरूप त्रिखुर के समान उसकी भी ऐसी दुर्दशा करूंगी। उचित है माता, किंतु हमें ये तो बताइए कि आपके देवी बगलामुखी रूप में पिताजी अपने किस रूप में आपके साथ थे? हाँ माता। मेरे देवी बगलामुखी स्वरूप में महादेव अपने महारुद्र रूप में मेरे साथ होते हैं। अपने इस रूप में मैं ही गूढ़ ज्ञान, तंत्र विद्या, मायावी विद्या एवं औषधि विद्या और वनस्पति विज्ञान को जन्म देती, जो ऋषि मुनि और अन्य साधकों को प्राप्त होती और जिनकी सहायता से संसार में मानवता का विस्तार होता है। मनुष्य समाज को निरोग रखते हैं और इस प्रकार मेरे द्वारा रचित संसार निर्बाध रूप से आगे बढ़ता है। मध्ये सुधाब्धि माता, किंतु मैं अभी भी ये नहीं समझ सका कि आप सर्वप्रथम माँ मातंगी का स्वरूप धारण कर क्यों प्रकट हुई? उसका क्या रहस्य था माता? प्रत्येक घटना का एक उचित समय होता है गणेश, और अब वो उचित समय आ गया है जब मैं तुम्हें अपनी मातंगी अवतार की कथा बताऊं। शक्ति की विद्या तो भक्ति से प्राप्त की जा सकती है, किंतु विद्या का सदुपयोग व्यक्ति पर निर्भर करता है।